आइए हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल सब ग्रुप और कोसेंट यानी कि फैक्टर ग्रुप। हम लोग ग्रुप पढ़ लिए, परमुटेशन ग्रुप पढ़ लिए, होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म पढ़ लिए, कोसेट पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। इससे क्वेश्चन आता है, क्या है इसका डेफिनेशन? इसका डेफिनेशन है ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज सेड टू बी नॉर्मल सब ग्रुप इफ फॉर every x belongs to G and for every h belongs to H, x इनवर्स belongs to H। यानी कि देखिए नॉर्मल सब ग्रुप के लिए आपको सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? एक ग्रुप। पहले एक ग्रुप ले लीजिए G, समझ गए, और फिर उस ग्रुप का एक सब ग्रुप ले लीजिए H। ले लिए, एक ग्रुप ले लिए G, उसका सब ग्रुप क्या ले लिए? H। अब H का आप एक एलिमेंट ले लीजिए H और G का एक एलिमेंट ले लीजिए X, और तब कहता है यदि X H X इनवर्स H में होगा, यानी कि X H और X इनवर्स कहाँ होगा? H में, तब जो है ना हम लोग इस H को क्या बोलते हैं? नॉर्मल सब ग्रुप। किसका? ग्रुप G का। देखिए फिर से समझाते, याद हो जाएगा। एक ग्रुप G है, एक उसका सब ग्रुप क्या है? H। H से एक एलिमेंट लीजिए H और G से एलिमेंट लीजिए X, और कहता है यदि X H X इनवर्स बिलोंग्स टू H, तब H को क्या बोलिएगा? नॉर्मल सब ग्रुप। यानी कि नॉर्मल सब ग्रुप एक ग्रुप होगा, और साथ तो होप कि इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं है। और इसी चीज को पता है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी चीज को in other words we may write इसको हम लोग लिख सकते हैं X H X इनवर्स is subset of H for all X belongs to G। इसी को एक लिखने का क्या तरीका है कि X H X इनवर्स सबसेट किसका होगा? H का, जहां पर X किसका एलिमेंट है? X एलिमेंट है G का। इसमें से आप ये वाला लिखिए या ये लिखिए, दोनों ही डेफिनेशन आपका चलेगा। किसके लिए? नॉर्मल सब ग्रुप के लिए, समझ गए? तो देखिए नॉर्मल सब ग्रुप में दो चीज, एक ग्रुप, कोई ग्रुप अपने आप का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और दूसरा ऐसा ग्रुप जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो, सिर्फ और सिर्फ क्या हो? आइडेंटिटी एलिमेंट, वो भी भाई साहब नॉर्मल सब ग्रुप होता है। और इस दोनों को मिलाकर हम लोग इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। इसको आपको लिखना है रिमार्क्स में। रिमार्क्स क्या लिखिएगा? Every group G has at least two normal subgroups, namely G itself and the subgroup consisting of the identity element E alone. These are called improper नॉर्मल सब ग्रुप। यानी कि कोई ग्रुप अपने आप का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और ऐसा हाँ, और जो है ना एक ऐसा सब ग्रुप जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, वो क्या हो? आइडेंटिटी, वो भी भाई साहब आपका उस ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप हुआ।
तो कम से कम किसी ग्रुप का के गो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, 2 ठो, और इस दोनों को हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। और इसके अलावा जितना भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा उसको बोलेंगे हम लोग प्रॉपर, हाँ, नॉर्मल सब ग्रुप। इसके अलावा सबको बोलेंगे प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। इसके बाद आइए हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं सिंपल ग्रुप क्या होता है। यह सब डेफिनेशन पूछता है। सिंपल ग्रुप, सिंपल ग्रुप, ए ग्रुप having no proper normal subgroups is called a simple group। यानी कि जिस ग्रुप को एक भी आपका प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा उसको आप क्या कहिएगा, तो सिंपल ग्रुप। देखिए, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज सिंपल, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए हुआ। क्वेश्चन क्या है, ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है, कई बार, 1-2 बार नहीं, कई बार ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा है। जैसे कि 2013 में पूछा है, 2018 में, ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा है। हम लोगों को क्या दिखाना है, ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज नॉर्मल। कहता है क्या, कहता है कि एक सब ग्रुप आपका है एच, एक ग्रुप जी का, ये नॉर्मल होगा। नॉर्मल मतलब नॉर्मल सब ग्रुप होगा, समझ गए। यदि एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर एच हो जाए, या उल्टा, यदि एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर एच दिया हुआ है, समझ गए, दिया हुआ है, तब उसको क्या होना पड़ेगा, नॉर्मल होना पड़ेगा। दोनों प्रकार से हम लोगों को दिखाना है। तो आइए इसको हम लोग दोनों तरह से दिखाते हैं। इसको प्रूफ कीजिए। प्रूफ, लेट एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। हम लोग जो है ना, इस चीज को लेकर हम लोग चल रहे हैं, तो हम लोगों को एच को क्या दिखाना पड़ेगा, नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल सब ग्रुप हम लोगों को दिखाना है। ठीक, लिखेगा देन एक्स एच एक्स इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। अब बोलिएगा कि बराबर था तो सबसेट क्यों दे दिए, क्योंकि देखिए, जब आपका ये बराबर है तो बराबर का सिंबल तो यहाँ आइए ना गया, बोले हाँ या नहीं। जैसे आप मान लीजिए कि एक सेट ए है, 1 2 इसमें 3 है, तो ए बराबर ए लिखिए, या ए इज सबसेट ऑफ ए, बात एक ही हो गया, समझ गए, क्योंकि हर ग्रुप अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। तो अब देखिए एच एक्स एक्स इनवर्स किसका सबसेट हो गया, एच का। और अभी आप तुरंत पढ़े, यदि ये चीज होता है तो एच जी का क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। बोले हाँ या नहीं, एच आपका जी का क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। अभी आप डेफिनेशन इसका पढ़ चुके हैं। लिखेगा देयरफॉर एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। पहला पार्ट हो गया। अब उल्टा मानिए, कन्वर्सली लेट एच बी ए नॉर्मल
सब ग्रुप ऑफ जी। हम लोग मान लेते हैं कि H जो है ना G का क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप। देन डेफिनेशन बोलिए तो एक्स एच एक्स इनवर्स किसका सबसेट हो जाएगा, H का, नॉर्मल सब ग्रुप का ये डेफिनेशन है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कितना, G। अब देखिए नाउ x बिलोंग्स टू G इंप्लाइज x इनवर्स बिलोंग्स टू G। बोलिए हाँ या नहीं, क्यों, G आपका एक ग्रुप है, अब ग्रुप में कोई एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। x यदि G में है तो x इनवर्स भी कहाँ होगा, G में होगा। अब चलिए आइए, आप क्या कीजिए, इस भाई साहब को एक मान लीजिए। अब देखिए तो आपका 1 इम्प्लाइज, आप जो है ना x इनवर्स ले लीजिए लेफ्ट साइड में, x इनवर्स, x को किससे रिप्लेस कर दीजिए, x इनवर्स से, x इनवर्स h और x इनवर्स का x इनवर्स किसका सबसेट, G, H का सबसेट हो गया। और इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, x इनवर्स H और डबल इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, डबल इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप क्या कीजिए, तो अब आप इस प्रकार से ले लीजिए, इधर x इनवर्स H x और इस तरफ x इनवर्स, यानी कि x H और कितना हो गया, x इनवर्स। इधर आप x ले लिए और राइट साइड में आप क्या ले लिए, x इनवर्स ले लिए। अब देखिए, अब इसको आप जहां पे फॉर ऑल x किसका एलिमेंट होगा, G का। अब देखिए x इनवर्स खत्म, x इनवर्स खत्म, क्या बच जाएगा, H इज सबसेट ऑफ x H x इनवर्स, और इसको आप क्या मान लीजिए 2। अब देखिए यहां से A सबसेट था B का, यहां से B सबसेट हो गया A का। ये कब पॉसिबल है, जब A और B क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इंप्लाइज आपका कितना हो गया, इंप्लाइज x H x इनवर्स बराबर कितना हो गया, H फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G, हैंस प्रूफ। इस तरह से ये प्रूफ हो गया, इसको आप नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि ए सब ग्रुप H ऑफ ए ग्रुप यहाँ पे नाम ने लिखा है क्या, ऑफ ए ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ इच लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G इज ए राइट कोसेट ऑफ H इन G, दैट इज AH इक्वल टू HA। देखिए एक आपका ग्रुप G है, उसका सब ग्रुप क्या है, H। कहता है कि ये सब ग्रुप आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा यदि आपका H का लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या हो जाए, बराबर हो जाए। या उल्टी बात कि हाँ, और मतलब कि यदि नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर हो जाएगा, और यदि उल्टा लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर है तो HG का क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप। दोनों तरह से आपको दिखाना है, इफ एंड ओनली इफ का मतलब हो गया आपको दोनों तरफ से दिखाना है। तो आइए इसको हम लोग दिखाते हैं, प्रूफ। लेट H बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। मान लीजिए क्या कि H जो है ना G का नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक। इंप्लाइज x H x इनवर्स बराबर H हो जाएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। बोले हाँ या नहीं, अब ये तुरंत प्रॉपर्टीज पढ़े ना, यदि आपका H G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो x H x इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, H। अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं, चलिए ठीक है। याद कीजिए हम लोगों को क्या दिखाना है,
यदि आप नॉर्मल सब ग्रुप मान के चले हैं तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट को आपको सेम दिखाना है, समझ गए। हम लोगों का एम है लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट को सेम दिखाना। अब देखिए क्या कीजिए, इंप्लाइज एक्स एच एक्स इनवर्स, और इधर एक ऑपरेशन एच एक्स लीजिए, कितना हो जाएगा एच एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, एच एक्स एच और ये एक्स इनवर्स एक्स बराबर एच एक्स एक्स एच आइडेंटिटी, यानी कि एक्स एच बराबर कितना एच एक्स। आप बताइए क्या इससे पता चल रहा है कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट आपका सेम हो गया? बोला है या नहीं? ये भाई साहब लेफ्ट कोसेट और ये आपका हो गया राइट कोसेट फॉर ऑल एक्स किसका एलिमेंट है? तो एक्स एलिमेंट है जी का। एक पार्ट तो आपका सिद्ध हो गया, समझे, एक पार्ट जो है आपका क्या हो गया सिद्ध। इंप्लाइज ईच लेफ्ट कोसेट एक्स एच is the right coset hx। एक पार्ट को जो है ना हम लोग दिखा दिए, अब उल्टा लेके चलना है। अब आपको क्या लेके चलना है कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट आपका सेम है, तब आपको एच को क्या दिखाना है? नॉर्मल सब ग्रुप किसका? जी का। आपको जी का दिखाना है नॉर्मल सब ग्रुप। आइए इसको दिखाते हैं। कन्वर्सली suppose that each left coset of H in G is a right coset of H in G. Let X belongs to G. Then XH equal to HY for some y belongs to G। अब उल्टा क्या लेके चल रहे हैं बोलिए तो? उल्टा हम लेके चल रहे हैं कि H का लेफ्ट कोसेट और H का राइट कोसेट आपका क्या है? सेम है, समझ गए। लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट आपका सेम है। तो हम ले लिए कि मान लेते हैं कि आपका G का कोई एक एलिमेंट X है, तो एक्स एच बराबर एच वाई, जहां पर y किसका एलिमेंट है? G का। कोई भी एलिमेंट आपका y हो सकता है G का, ठीक। याद कीजिए हम लोगों को क्या दिखाना है? H को दिखाना है नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, किसका? G का, ठीक। आइए इस चीज को दिखाते हैं। सिंस E बिलोंग्स टू H, ठीक है, इंप्लाइज एक्स E बिलोंग्स टू एक्स एच। देखिए ई किस, एच आपका क्या है? सब ग्रुप है। एच सब ग्रुप है तो इसमें आइडेंटिटी होगा ही, आइडेंटिटी है। हम दोनों तरफ क्या लगा दिए? एक्स ले लीजिए। अब एक बात बताइए, एक्स ई का मतलब कितना? एक्स एक्स बिलोंग्स टू कितना? एक्स एच। वही है क्या? देखो तो, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू आपका कितना हो गया? एक्स एच हो गया, ठीक। अब देखिए, हाँ, देयरफॉर x बिलोंग्स टू, एक बात बोलिए, एक्स एच किसके बराबर है? एच वाई, ब्रैकेट में सिन से एक्स एच इक्वल टू कितना है? एच वाई है, ठीक। इंप्लाइज आपका क्या हो गया? एच एक्स इक्वल टू आपका इतना। देखिए यहां पर एक रीजन लिख के बताते हैं, समझ गए। यहां पर एक क्या करते हैं, रीजन लिख के बताते हैं। चूंकि एच वाई बराबर क्या है? एक्स एच। देखिए एक रीजन यहां पे बताते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं, ठीक, और फिर एक रीजन आपको बता रहे हैं ऐसा क्यों लिखे हम।
देखिए होता क्या है, एक रीजन क्या होता है, यदि ए बी बिलोंग्स टू जी, समझ गए, एंड ए बिलोंग्स टू एच बी इंप्लाइज एच ए इक्वल टू हो जाता है एच बी। समझे, देखिए क्या बोल रहे हैं, ए बी किसका एलिमेंट है, जी का, और यदि ए एच बी में होगा तो एच ए और एच बी आपस में क्या हो जाता है, बराबर। अब देखिए यहां पर बताइए कि x बिलोंग्स किस में कर रहा है, एच वाई में, तो इसके हिसाब से एच ए बराबर कितना हो जाएगा, एच बी, यानी कि इसके हिसाब से एक लाइन और यहां पर ऐसे कर लीजिए। एक लाइन कैसे कीजिएगा, चलिए एक लाइन और बढ़ाइए दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, एक लाइन बढ़ा दीजिए। इंप्लाइज एच एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एच वाई, लेकिन एच वाई किसके बराबर है, एक्स एच के, इंप्लाइज एक्स एक्स इक्वल टू कितना, सिंस एक्स एच इक्वल टू कितना है, एच वाई है। ठीक, अब देखिए जी, अब आपका क्या हो गया, दैट इज आपको क्या मिला, दैट इज आपको मिल गया एक्स एच इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ठीक, अब आप क्या कीजिए, एक्स एच इधर एक्स इनवर्स ले लीजिए, तो एच एक्स कितना जी, एक्स इनवर्स। और अब एक बात बताइए, आपका जो है एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर एच, एक्स और एक्स इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर, यानी कि एक्स एच एक्स इनवर्स बराबर कितना हो गया, एच। बोले हाँ या नहीं। अब बताइए क्या एच आपका नॉर्मल सब ग्रुप हुआ कि नहीं, जी का, लिखिएगा देयरफॉर एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कीजिए, हम लोग दोनों पार्ट को दिखा दिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आया है। हाँ, आपका 2007 में आया है, 12 में आया है, 15 में आया है, 17 में आया है, और भी कई बार आया होगा। क्या कहता, लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए एंड बी बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। जी एक ग्रुप है, ए और बी जी का क्या है, दो ठो नॉर्मल सब ग्रुप है। देन शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, यानी कि कोई ग्रुप है उसका दो गो आपका नॉर्मल सब ग्रुप क्या है, ए और बी, तो आपको दिखाना है कि उसका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। आपको उसका इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। आइए सॉल्यूशन दिखाते हैं। सिंस ए एंड बी आर नॉर्मल subgroups of G, therefore A and B are subgroups of G। देखिए A और B नॉर्मल सब ग्रुप है G का, जब नॉर्मल सब ग्रुप है तो ग्रुप तो होबे करे, सब ग्रुप तो होगा ही, यानी A और B जो है ना G का क्या है, सब ग्रुप है। Therefore H बराबर A इंटरसेक्शन B is a सब ग्रुप ऑफ G। याद कीजिए हम लोग पढ़े थे इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप इज ऑल्सो ए सब ग्रुप, बट यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप मे नॉट बी सब ग्रुप। याद है ना, ऐसा हम लोग थ्योरी को पढ़े थे। सब ग्रुप में इंटरसेक्शन है तो ऑलरेडी इस भाई से आपको सब ग्रुप होना पड़ेगा, और ए इंटरसेक्शन बी को आप क्या मान लिए, एच, यानी कि अब आपका एम है एच को क्या दिखा देना, नॉर्मल सब ग्रुप। अब आपका एम है एच को क्या दिखा देना, नॉर्मल सब ग्रुप। आइए दिखाते हैं।
लेटिए, let H belongs to H and A belongs to G, we shall show that, क्या दिखाइएगा बोलिएगा तो, ए एच ए इनवर्स बिलोंग्स टू कितना एच। नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, ए छोटकी एच ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, या ए बड़की एच ए इनवर्स सबसेट एच का। याद रखिएगा, छोटकी एच रहेगा तो बिलोंग्स टू, अब बड़की एच रहेगा तो सबसेट या बराबर, समझ गए, वो आपका रहेगा। इस दोनों चीज को आप ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अब देखिए जी, सिंस H बिलोंग्स टू H, आपने H में एक एलिमेंट लिया है H, देयरफॉर इंप्लाइज H बिलोंग्स टू, अब देखिए H आपने किसको माना है, A इंटरसेक्शन B को, यानी कि H बिलोंग्स टू कितना, A इंटरसेक्शन B, यानी कि H बिलोंग्स टू A एंड H बिलोंग्स टू कितना B, H A में भी होगा और H कहाँ होगा, B में भी, दोनों में होगा, ठीक है। अब चलिए आइए, लिखेगा सिंस A एंड B आर नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ G, A और B, B का G का क्या नॉर्मल सब ग्रुप, देयरफॉर A H इनवर्स A बिलोंग्स टू A, बोले हाँ या नहीं, और A H इनवर्स A आपका बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, B, क्योंकि आपका A नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये वाला डेफिनेशन लगेगा, B नॉर्मल सब ग्रुप है आपका ये वाला डेफिनेशन लगेगा, बोले हाँ या नहीं। और इस दोनों को इंटरसेक्शन ले लीजिए, इंप्लाइज A H इनवर्स A बिलोंग्स टू कितना जी, A इंटरसेक्शन B, यानी कि A H इनवर्स A बिलोंग्स टू, इसको आपने क्या माना है H, और याद कीजिए तो आप ये नहीं बोले थे दिखाने के लिए, यदि आप ये दिखाइएगा तो H क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप, और S का मतलब A इंटरसेक्शन B, लिखेगा दैट इज H इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ये हम लोगों को दिखाना था, हम लोग दिखा दिए, इसको आप नोट कीजिए। थोड़ा सा यहाँ सुधार लीजिएगा, H इनवर्स नहीं होगा ना, क्या हो जाएगा, A इनवर्स, इसको सुधार लीजिएगा, हाँ A इनवर्स हो जाएगा, ठीक, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। देखिए हम लोगों को मेन पढ़ना है ये थ्योरम, क्या पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है, किसमें आया है, 2007, 2010, 2017, 2020, ये सब में आ चुका है। मेन हम लोगों को ये थ्योरम पढ़ना है, लेकिन इसमें होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म का यूज है तो एक बार आपको बता दिए, क्योंकि पहले हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं। क्या है, लेट F इज ए मैपिंग फ्रॉम G टू G डैश be a homomorphism of groups, let K be the kernel of F, then K is the normal subgroup of G। देखिए एक मैपिंग है G से G डैश में, और ये कैसा मैपिंग है, होमोमॉर्फिज्म। बताइए होमोमॉर्फिज्म याद है किसी को, F A O B बराबर F A O डैश F B, है या नहीं, होमोमॉर्फिज्म हो गया। यदि ये 1 1 on 2 रहेगा तो आइसोमॉर्फिज्म, हाँ या नहीं, ठीक, ये होमोमॉर्फिज्म है। और आपका K जो है ना कर्नल है, तो आपको K को दिखाना है कि K जो है ना आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, G का। और याद कीजिए तो कर्नल ऑफ F आप कैसे डिफाइन किए थे, आप डिफाइन किए थे X बिलोंग्स टू G, यानी कि X होता है G का वो सारा एलिमेंट, कर्नल ऑफ F क्या होता है, G का वो सारा एलिमेंट जिसमें F लगाने से क्या मिल जाता है, E डैश,
और ये ई डैश किसका होता है, जी डैश का नहीं, यानी कि जी का वो सारा एलिमेंट, समझे, जी का वो सारा एलिमेंट जिस पर आप मैपिंग एफ लगा देते हैं तो ई डैश मिलता है, जहां पे ई डैश क्या होता है, जी डैश का आइडेंटिटी होता है, समझ गए। उसके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नल ऑफ एफ, ठीक, कर्नल ऑफ एफ बोलते हैं। ये डेफिनेशन लिख लीजिए क्योंकि अभी यूज है, और फिर जो है ना इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। चलिए आप लिख लिए क्या डेफिनेशन, लिख लिए, अच्छा लिखिए तो चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। एफ क्या दिया हुआ बोलिएगा तो, प्रूफ। एफ आपका क्या दिया हुआ है, लेट एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम जी टू जी डैश बी ए होमोमॉर्फिज्म, समझ ये भाई साहब आपका क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। लेट के इक्वल टू कर्नल एफ, कर्नल ऑफ एफ, बताइएगा तो क्या हो जाएगा, कितना, x बिलोंग्स टू g, वेयर fx बराबर कितना g, ई डैश, fx बराबर क्या हो जाएगा, ई डैश। अब देखिए आपको क्या दिखाना बोलेगा तो k को क्या दिखाना, g का नॉर्मल सब ग्रुप। अच्छा याद कीजिए, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए पहला आपको क्या दिखाना है, सब ग्रुप, और दूसरा x h x इनवर्स। यदि छोटकी h लीजिएगा तो बिलोंग्स टू h, अब बड़की h लीजिएगा तो सबसेट या बराबर, बोले हाँ या नहीं। अब दोनों में से जो भी हम लोग ले सकते हैं, तो यहाँ पर h आपका क्या है, कर्नल है, क्योंकि किसको दिखाना है, k को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है, किसका, g का, यानी कि सबसे पहला काम k को g का सब ग्रुप दिखाना पड़ेगा। एक काम हो जाएगा, सब ग्रुप दिखा दीजिएगा, इसके बाद क्या दिखा दीजिएगा, h x h और x इनवर्स, वही ना दिखाइएगा, बस आपका नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। आइए इस चीज को दिखाते, पहला m बोलेगा तो क्या है, पहला m है k को क्या दिखाना, सब ग्रुप दिखाना, पहला m है k को क्या दिखाइएगा, सब ग्रुप दिखाइएगा, ठीक। अब देखिए, फर्स्ट वी शैल शो दैट k is a subgroup of G, oh sorry, हाँ शो नहीं, हाँ फर्स्ट वी शैल शो दैट k इज ए सब ग्रुप ऑफ G, ये आपको क्या करना है, दिखाना है। और सब ग्रुप के लिए देखिए हम लोग कई सारा पढ़े थे, एक तो मेन डेफिनेशन पढ़े थे कि G का कोई सबसेट ले लीजिए, और जिस ऑपरेशन से G ग्रुप है उसी ऑपरेशन से क्या दिखा दीजिए, H को क्या दिखा दीजिए, ग्रुप दिखा दीजिए, तो H आपका क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। लेकिन एक ये भी पढ़े थे, ए बी वाला याद है कि ए और बी दो एलिमेंट लीजिए, फिर ए बी इनवर्स दिखा दीजिए, उसी में है तो सब ग्रुप हो जाएगा, याद है ना, हम लोग ये थ्योरी पढ़े थे, यही वाला हम लोग दिखाएंगे, ए बी इनवर्स वाला दिखाएंगे। तो लेटिए, लेट ए बी बिलोंग्स टू के, ए बी बिलोंग्स टू के, देन एफ ए बराबर कितना हो जाएगा, ई डैश, एंड एफ बी बराबर कितना हो जाएगा, ई डैश। बोलिए क्यों, इसीलिए क्योंकि जैसे ए लीजिएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, ई डैश के बराबर। आप कर्नल पढ़े ना, जैसे ए लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपका ई डैश के बराबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब देखिए, वी हैव एफ ए बी इनवर्स लेकर आगे बढ़िए, ये कितना हो जाएगा बोलिएगा तो एफ ए और एफ बी इनवर्स। अच्छा बताइए तो इसको अलग अलग आप क्यों लिखे, यहाँ पर एफ ए बी इनवर्स था, तो एफ ए और एफ बी इनवर्स आप अलग कैसे कर लिए, बिल्कुल सही बात है, होमोमॉर्फिज्म से। क्यों, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, एफ ए ओ बी बराबर एफ ए ओ डैश एफ बी, याद है ना, उसी कारण से हम लोग इसको अलग अलग कर लिए, समझिए, इसी वजह से अलग अलग कर लिए। यहाँ पर लिख दीजिएगा, ऐसा क्यों किए, सिंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म, इसीलिए किए क्योंकि एफ आपका क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। अब देखिए
एफ ए, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, याद कीजिए हम लोग पढ़े थे, एफ बी का होल इनवर्स लिख सकते हैं, बोले हाँ या नहीं, एफ बी का होल इनवर्स लिख सकते हैं, ई भाई साहब ई डैश और ई डैश का इनवर्स, बोले हाँ या नहीं, ई डैश के इनवर्स ई डैश कितना ई डैश, यानी कि एफ ए बी इनवर्स बराबर कितना हो गया, ई डैश हो गया। ठीक, अब एक बात बताइए कि जब ए कहाँ था के में, तो एफ ए कहाँ है, किसके बराबर हो गया, ई डैश के बराबर। अब देखिए यहाँ पर एफ ए बी इनवर्स बराबर कितना हो गया, ई डैश, यानी कि ए बी इनवर्स कहाँ होगा, के में, ए बी इनवर्स कहाँ होगा, के में, इंप्लाइज आपका हो गया ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू कितना, के। इसी से आपको पता चल गया सब ग्रुप, समझ, यहीं से पता चल गया सब ग्रुप। लिखेगा देयरफॉर के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। अब आपको क्या दिखाना है, नॉर्मल सब ग्रुप। नाउ वी हैव टू शो दैट, नाउ वी हैव टू so that K is normal subgroup of G। हम लोगों को दिखाना है कि K आपका क्या है, नॉर्मल सबग्रुप। ठीक, इसको आप लिखे फटाफट, फिर आपको दिखाते हैं। अब देखिए, अब आपको क्या दिखाना है, नॉर्मल सबग्रुप। उसके लिए लेट G बिलोंग्स टू G, समझ गए, एंड K बिलोंग्स टू K। आपको क्या दिखाना पड़ेगा नॉर्मल सबग्रुप के लिए, G के G इनवर्स, बोलिए हाँ या नहीं, G के G इनवर्स बिलोंग्स टू कितना दिखाना पड़ेगा, K, तभी ना आपका नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ये डेफिनेशन से आपका नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू H, यहाँ पर आपका G के G इनवर्स बिलोंग्स टू K, यही आपको दिखाना है। अब देखिए एक बात बोले कि F के बराबर कितना हो जाएगा, ई डैश, क्योंकि K किसका एलिमेंट है, K का एलिमेंट है। अब देखिएगा तो F G जो आपको दिखाना है उसको लेकर आगे बढ़िए, लेकिन एक बात बोलिए, F क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म इसको अलग अलग कर देगा, F G F K F G इनवर्स। अब F G कितना हो जाएगा बोलिएगा, तो F G आपका हो गया F G, F K कितना है जी, ई डैश, और F G इनवर्स को आप क्या लिखिएगा, तो F G इनवर्स ले लीजिए, यानी कि एफ जी और एफ जी इनवर्स। एक बात बताइए, एफ जी जी इनवर्स इसको लिख सकते हैं, बोले हाँ या नहीं, जी जी इनवर्स का मतलब कितना हो गया, ई, और एफ ई का मतलब कितना, ई किसका एलिमेंट है, जी का ना, ये ई डैश दे देगा, यानी कि एफ जी के जी इनवर्स बराबर ई डैश, ये किसका एलिमेंट मिलेगा, किसमें बिलोंग करेगा, के में, इंप्लाइज G के G इनवर्स बिलोंग्स टू K, देयरफॉर K इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। लिखेगा देयरफॉर K इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G, और इस प्रकार से हम लोग को काम ये हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है, स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। यदि ये लिखा हुआ रहेगा तो आपको स्टेटमेंट अपने से लिखना है और प्रूफ देना है, या फिर हो सकता है कि डायरेक्ट आपसे स्टेटमेंट ही पूछ दे, तब उस समय फंडामेंटल थ्योरम नाम नहीं लिखा रहेगा। स्टेटमेंट दे दे एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वोशंट ग्रुप ऑफ G,
यानी कि G का जितना भी होमोमॉर्फिक इमेज है वो जो है ना एक आपका ये आपका क्या है आइसोमॉर्फिक टू सम क्वेश्चन ग्रुप ऑफ G के क्वेश्चन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक के बराबर है। इस चीज को हम लोगों को दिखाना है। यदि ऊपर नाम लिखा रहेगा तो स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, और स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा तो ऊपर का नाम यहाँ पर नहीं लिखा रहेगा। कई बार पूछा है 2011, 2016, 2009, 2013, इसमें किसमें पूछा है? 13 में, 11 में, 9 में, 16 में, ये पूछा हुआ है। चलिए इसको आप क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए। ठीक है, इसको आप प्रूफ कीजिए। लेट F फ्रॉम G टू G डैश, G टू G डैश बी होमोमॉर्फिज्म। ये भाई सब होमोमॉर्फिज्म है। ठीक, इसका मतलब G डैश क्या है? होमोमॉर्फिक इमेज है किसका? G का। लिखिएगा देन G डैश इज द होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप G। आपको क्या दिखाना? We want to show that G dash is isomorphic to some क्वेश्चन ग्रुप ऑफ G। हम लोगों को दिखाना है G डैश जो है ना आइसोमॉर्फिक है किसका? G के सम क्वेश्चन ग्रुप का। चलिए आइए इस चीज को हम लोग दिखाते हैं। हाँ, लेट के बी द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ F। समझ गए? के आपका क्या है? कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म है। देन के इज, अभी आप क्या पढ़े याद कीजिएगा तो, अभी आप पढ़े के यदि आपका ये होगा कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म तो के क्या हो जाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप किसका? G का। अभी जस्ट इसके पहले ना, इसके पहले आप जस्ट पढ़े हैं। इसका मतलब देन के इज ए नॉर्मल सब ग्रुप of G. We shall prove that show that G oblique K is isomorphic to G dash। हम लोगों को क्या दिखाना है? G oblique K क्वेश्चन ग्रुप हो गया। ये क्या हो गया? क्वेश्चन ग्रुप। समझ गए? G oblique K ये किसका सिंबल होता है? होमोमॉर्फिक की आइसोमॉर्फिक? नहीं, आइसोमॉर्फिक का होता है ना। आपको आइसोमॉर्फिक का ये किसका सिंबल होता है? आइसोमॉर्फिक का। दिखाना है G ऑब्लिक K ये क्वेश्चन ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू किसका? G डैश का। यही चीज हम लोगों को दिखाना है। देखिए ना, एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिक टू सम क्वेश्चन ग्रुप ऑफ। इस चीज को हम लोगों को दिखाना है। आइए दिखाइएगा। तो ये दिखाने के लिए आपको क्या क्या दिखाना पड़ेगा? एक पहले आपको एगो मैपिंग डिफाइन करना पड़ेगा। बोले हाँ या नहीं? यहाँ से यहाँ में एगो मैपिंग डिफाइन कीजिएगा। उस मैपिंग को पहले होमोमॉर्फिज्म दिखाइएगा, उस मैपिंग को 1-1 दिखाइएगा, उस मैपिंग को 1-2 दिखाइएगा। यानी 3 काम कीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। आप समझ गए? पहले आपको एक मैपिंग डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ में। आइए डिफाइन कीजिए। ठीक, लेट A belongs to G, then if A belongs to G dash। यदि A G का एलिमेंट है तो F A कहाँ का एलिमेंट होगा? G dash का एलिमेंट होगा। ठीक है। Also if A belongs to G then KA belongs to G oblique K। अब देखिए
यदि ए आपका जी का एलिमेंट है तो के ए किसका एलिमेंट होगा? जी ऑब्लिक के का होगा। जी ऑब्लिक के का क्यों होगा? क्योंकि बिकॉज, रीजन लिख दीजिए, बिकॉज जी ऑब्लिक के इज द सेट ऑफ ऑल राइट, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, लेफ्ट कोसेट्स ऑफ के इन जी। इसीलिए क्योंकि ये जो है ना, ये आपका जी ऑब्लिक के क्या है? तो इन द स्टेट ऑफ ऑल राइट या लेफ्ट कोसेट ऑफ के इन जी, यानी कि के का जितना भी लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट है वही चीज आपका जी ऑब्लिक के बताता है। ठीक, अब चलिए एक मैपिंग डिफाइन कीजिए, इधर लिख लिए। एक मैपिंग पहले डिफाइन कीजिए, फिर हम लोग दिखाते हैं। Let phi is a mapping from G oblique K to G dash such that ST का मतलब such that, इस प्रकार से कि phi के A बराबर आपका है FA for all A belongs to G। इस प्रकार से एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। अब हम लोग को क्या दिखाना है? We shall show that, phi को आपको क्या दिखाना है? Isomorphism. We shall show that phi is an isomorphism of G oblique K onto G dash, onto G dash। अब देखिए, अब आप जो है ना, सबसे पहले आप क्या कीजिए, पहला दिखा दीजिए phi is 1 1, फाई को 1 1 दिखा दीजिए। फाई के ए बराबर फाई के बी, ठीक है। 1 1 जानते हैं आप, कैसे दिखाइएगा? के ए बराबर आपको क्या दिखाना पड़ेगा? के बी, के ए बराबर के बी। अब देखिए, एक बात बताइए कि आप कैसे डिफाइन किए हैं? फाई के बराबर एफ ए डिफाइन किए हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा? एफ ए बराबर कितना हो जाएगा? एफ बी। एफ ए बराबर आपका कितना हो गया? एफ बी। इसके बाद फिर देखिए, इधर लिख लिया आप, इस तरफ हो गया ना। चलिए, अब देखिए, अब आप दोनों तरफ जो है ना बी इनवर्स ले लीजिए, यानी कि एफ बी इनवर्स बराबर एफ बी और एफ बी इनवर्स। अब देखिए जी, एफ ए याद कीजिए, इनवर्स अंदर घुस जाएगा, एफ बी इनवर्स, और ये कितना हो जाएगा? आइडेंटिटी। और एफ देखिए, ए यदि आपका जी का एलिमेंट है तो एफ बी किसका एलिमेंट होगा? जी डैश का। और जी डैश का आइडेंटिटी आपको क्या मिल जाएगा? ई डैश। जी डैश का आइडेंटिटी आपको क्या मिल जाएगा? ई डैश मिल जाएगा। यानी कि आप क्या देखे, और एफ क्या है? होमोमॉर्फिज्म, यानी कि एफ ए बी इनवर्स बराबर कितना जी? ई डैश। ये आपको ई डैश मिल गया। इसका मतलब ए बी किस में होगा? इसका मतलब क्या हो गया? इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू कितना? के। ए बी इनवर्स आपका क्या होगा? के में होगा, ठीक। ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू के इम्प्लाइज आपका के ए बराबर कितना हो गया? के बी। के ए बराबर के बी। के ए बराबर आपका क्या हो गया? के बी हो गया, ठीक। क्यों हो गया के बी? क्योंकि के आपका क्या है? बिलोंग्स टू द लेफ्ट कोसेट। ए बी इनवर्स आपका क्या है? के कर्नल है, तो के ए बराबर आपको क्या मिल गया? के बी मिल गया। और यही चीज आपको बता दिया कि फाई क्या है? 1 1 है। देयरफॉर फाई इज 1 1।
फाई 1 1 हो गया। अब आपको क्या दिखाना है, नंबर 2 फाई इज ऑन टू। ऑन टू दिखाने का आप तरीका जानते हैं क्या होता है? ऑन टू दिखाने का आपका क्या तरीका है? लेट y बिलोंग्स टू g डैश, सिंस f is on to g dash, there exists a such that f a बराबर y। नाउ के ए बिलोंग्स टू, के ए किसका एलिमेंट है बोलिएगा तो g ऑब्लिक के क्या है? के ए बिलोंग्स टू g ऑब्लिक के, एंड फाई के ए बराबर फाई के ए किसके बराबर है? एफ ए के बराबर है, एफ ए, और एफ ए किसके बराबर है? वाई के बराबर। तो इस प्रकार से देखिए आप कोई भी एक एलिमेंट लिए, समझ गए, कोई भी एक एलिमेंट लिए कहाँ का? जी डैश का, उसके लिए आप क्या दिखा दिए? एक प्रीमेज दिखा दिए। देयरफॉर आपका क्या हो गया? फाई इज ऑन टू, फाई आपका हो गया ऑन टू। अब बताए आपको क्या दिखाना है? ऑपरेशन, समझ गए। अब आपको ऑपरेशन दिखाना है कि वो ऑपरेशन भी वैलिड है। अब तीसरा चीज दिखा, इधर लिख लिए क्या? लिख लिए? चलिए अब जो है ना उस ऑपरेशन को दिखाइए, बस फाई प्रिजर्व्स ऑपरेशन, इसके बाद हम लोगों का काम हो जाएगा। नंबर 3 फाई प्रिजर्व्स ऑपरेशंस, फाई के ए और के बी इक्वल टू फाई, आपका हो गया के ए के बी। ये आपका क्वोशंट ग्रुप है ना, तो क्वोशंट ग्रुप में के ए के बी के ए बी के बराबर हो जाता है। यदि क्वोशंट ग्रुप पढ़े तो ठीक, नहीं तो हम जो है लास्ट में लिख देंगे इसका डेफिनेशन। ये के ए के बी कितना हो जाएगा? के ए बी के बराबर, ठीक है। और अब देखिए के ए बी, अब यहां पे बताइएगा तो आप जो डिफाइन किए थे फाई के ए किसके बराबर है? फाई ए के बराबर है, तो फाई के ए बी किसके बराबर हो जाएगा? एफ ए बी, समझ गए। और एफ क्या है? होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ ए और कितना हो गया? एफ बी, और फिर इसको लिख सकते हैं फाई के ए और फाई कितना? के बी। तो हो गया ना, दोनों को अलग अलग कर दिया ना, ये दोनों को अलग अलग किया, इसका मतलब क्या हो गया? होमोमॉर्फिज्म। इसका मतलब क्या हो गया? होमोमॉर्फिज्म। देयरफॉर होमोमॉर्फिज्म हो गया, 1 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, समझ गए। देयरफॉर फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ G oblique K onto G dash, that is G oblique K is isomorphic to G dash। और इस प्रकार से आपका सिद्ध हो गया, इसको आप नोट कीजिए।